दोस्तों नमस्कार, मैं बलंदर कुशवाहा मोटिवेशन स्पीकर में बदनसूर। दोस्तों एक महाभारत का एक वाक्य है। एक गरीब भिखारी भिक्षा मांग रहा था। श्री कृष्ण और अर्जुन भी वही थे। वो धीरे धीरे अर्जुन के पास जाता है। अर्जुन देखते हैं कि वो बहुत परेशान था। आपने देखा हुआ पहले के टाइम पे लोग दान में उंगली, अपना सर सब कुछ देते थे, लेकिन भिखारी को पैसे चाहिए था। तो अर्जुन ने एक सोने की पोटली उठाकर उसको दे देते हैं। वो सोने की पोटली लेकर जैसे घर लौट रहा होता है तो कुछ डाकू मिलकर उसकी सोने की पोटली छीन लेते हैं और ऊपर देखकर बोलता है कि वो आज किस्मत चमकी थी, वो भी चली गई। घर पे जाता है, खाना पीना खा के सो जाता है। अगले दिन फिर से 2 वक्त की रोटी के लिए जैसे भिक्षा मांगने के लिए निकलता है तो रास्ते में फिर से अर्जुन मिल जाते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि कल ही तुमको सोने की पोटली देते, लेकिन फिर से तूने आज भिक्षा मांगने के निकल गए। तो भिखारी बोलता है कि साहब कल मेरे साथ कुछ डाकू ने मिलकर मेरी सोने की पोटली छीन ली। अर्जुन इतनी बातें सुनने के बाद अपनी उंगली से एक माड़क की अंगूठी निकालकर उस भिखारी को देते हैं। वो बहुत छुपाकर अपने घर पे लेके जाता है। घर पे लेके जाने के बाद बिना बताए अपनी पत्नी को घड़े में डाल देता है। उसकी पत्नी जब अगले दिन पानी भरने के लिए जैसे नदी किनारे पे जाती है तो उसका घड़ा फूट जाता है। वो घर पे लौटती है और उस घड़े को लाकर जैसे पानी भरने की कोशिश करती है तो माड़क की अंगूठी उस पानी में बह जाती है। वो जब भिखारी उस माड़क की अंगूठी को ढूंढ रहा होता है तो उसकी पत्नी बताती है कल मेरा मटका फूट गया था और मैंने इस घड़े को लाकर पानी भरा। वो बोलता है ओ मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि कभी कभी इंसान के पास कुछ चीज़ आती है और चली जाती है तो इंसान भाग्य और किस्मत को दोष देने लगता है। अगले दिन जैसे भिक्षा मांगने निकलता है तो श्री कृष्ण और अर्जुन मिलते हैं और उनको सारी चीज़ें बताता है। तो उस दिन श्री कृष्ण ने एक तांबे की मोहर उसको उठाकर दे देते हैं। जैसे वो तांबे की मोहर लेके घर पे लौट रहा होता है तो श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि कन्हैया तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो फिर ये तांबे की मोहर क्यों? श्री कृष्ण बोलते हैं इसका चमत्कार तुमको कुछ टाइम बाद मिलेगा। जैसे घर पे लौट रहा होता है तो रास्ते में एक मछुआरा मछली पकड़ के लेके जा रहा होता है। मछली बहुत तड़प रही होती है, उसको दया आ जाती है। वो सोचता क्या है, क्यों ना इस मछली की जान बचा लें इस तांबे की मोहर को देकर। तांबे की मोहर के बदले में मछली को खरीदता है और मछली को जैसे छोड़ने की कोशिश करता है पानी में, उसके मुँह में अटकी हुई वो माड़क की अंगूठी निकल कर बाहर आ जाती है और वो चिल्लाता है ओ मिल गया, ओ मिल गया। उसी रास्ते से तभी वो डाकू लौट रहा होता है। उसको लगता है कि भिखारी मेरे को पहचान गया और वो घबरा जाता है कि अगर मेरी बातें अगर राज दरबार तक चली गई तो मेरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। सोने की पोटली को वहीं फेंक कर चला जाता है और उस भिखारी को सोने की पोटली और माड़क की अंगूठी दोनों मिल जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म कभी खाली नहीं जाते। जैसे तांबे की मोहर से मछली की जान बचाने की कोशिश जैसे भिखारी किया, उसको खोई हुई दौलत सारी चीजें मिल गई। अगर आपकी अच्छी नीयत है, जैसे भिखारी ने तांबे की मोहर से मछली की जान बचाने की कोशिश की, उसके बदले में उसको खोई हुई सारी दौलत उसको मिल गई। दोस्तों स्टोरी हमको बहुत कुछ सिखाती है कि अगर आप अच्छी नीयत और ईमानदारी के साथ कर्म करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक रूटीन में आ जाएगी। जो जहाँ जिस चीज की आवश्यकता होगी वो आपको मिल जाएगी। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।